रुपए। नमस्कार, मैं दिल की बात। लोग डर रहे हैं कि पप्पू यादव क्यों मिलते हैं लोगों से। आज साउथ एवेन्यू के इंस्पेक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि जो बांटते हैं, जो लोगों को देते हैं, वो सर यहाँ बंद कर दीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस से लोग प्रभावित हो सकते हैं। कोई भी लोग आएंगे कोरोना वायरस से प्रभावित हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। मैं सोचता हूँ क्या होगा इस देश का। कोई हिंदू नेता गिरिराज जी, कोई तथाकथित नेता ओबीसी जी, कोई माय समीकरण का नेता, कोई कुशवाहा का नेता, कोई ब्रह्मर्षि का नेता, कोई राजपूत का नेता, कोई यादव का नेता, कोई निषाद का नेता, कोई रूस सेना अमेरिका फिलॉसफी दर्शन करने वाला नेता, सब के सब घुमंतु जाते। कहाँ हैं वो लोग? क्यों कैद है? क्यों बंद है? क्या कारण? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? मैं जानना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी से बहुत गंभीर सवाल। बिहार को सबने इस्तेमाल किया, प्रवासी पक्षी की तरह, साइबेरियन पक्षी की तरह लोग आए, लोग चले गए। मैं जानना चाहता हूं क्या कारण है कि आज कोई नेता बिहारी कहाँ है? एक महीने के बाद कुछ लोग ट्वीट करते हैं खिचड़ी बना के। क्या ये मजाक नहीं है गरीब? ये नेता लोग 10 पॉकेट खिचड़ी बना के भी ट्वीट करते हैं। चारों तरफ मौत, हाहाकार। बिहार के करोड़ों लोग, नीतीश कुमार जी 12 करोड़ लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, आपकी सरकार को बनाया। जब आप कोटा के 6000 बच्चों का इलाज करा और जांच करा करके आप उसको नहीं बचा सकते, तो हम जानना चाहते हैं कि आपको रहने का क्या राइट? मानव श्रृंखला पर नीतीश कुमार आप 20 हेलीकॉप्टर ला सकते हो, तो फिर 10-15 हज़ार की नौकरी करने वाले पिता के बच्चों को, मजदूरों को, युवाओं को, जो नौकरी करता है उसको, कोटा से साथियों को लाने की औकात क्यों नहीं? ये जो निम्न मध्यवर्गीय लोग हैं, आज हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन, बस आदि की व्यवस्था नहीं हो सकती? बिहार का जो कोष है ना नीतीश कुमार, ये तमाम संसाधन जो है, जो जनता बनाती है, नीतीश कुमार से अधिक हक बिहार के मजदूरों का, बिहार के छात्रों का है, गरीबों का, आपका नहीं। आप कहते हो 1000 रुपया दे दिए, एक दिन में 6 रुपया 98 पैसा में मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी, संतरी, मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि का पेट भर जाएगा। एक 6 रुपया 98 पैसा पड़ता है।
29 दिनों में 1000 रुपया भेजा। एक तरफ 6 रुपया 98 पैसा, दूसरी तरफ सारे माफिया और मंत्री गुलछर्रे हो रहा। 500 रुपया और 5 केजी अनाज, किसी परिवार को पूरे महीने का खर्च चलेगा। मोदी जी का पूरा महीना खर्च 500 रुपया। वह अपना जीवन 500 रुपया में बसर कर सकते हैं। आज बिहार का मधेपुरा का मुकेश, एक मजदूर, 53 साल का, हरियाणा गुड़गांव सेक्टर 53-30, पेट न भरने के चलते बच्चों का आत्महत्या कर लिया। मुकेश के 4 बच्चे, पत्नी, सास व विकलांग ससुर जिम्मेदारी थी। मुकेश की सबसे छोटी बेटी 5 महीने की है। मुकेश पुट्टी का काम करता था। 24 दिनों में काम न मिलने पर वह भूखा था। 12,000 का मोबाइल 2500 में बेच दिया और 4 दिन का खाना टीन से छप्पर वाले घर में परेशान बच्ची के लिए पंखा लाया, और जब पैसा खत्म हो गया, खाना बच्ची को नहीं दे पाया तो आत्महत्या कर लिया। नीतीश जी, कितने मुकेश मरे, आप माफी जोग हैं। कहां गए ये लोग, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नेता और हिंदू मुसलमान के ठेकेदार लोग, कहां हैं? आपको यदि 50 लाख मजदूरों को खाना पहुंचाने की औकात नहीं है, जिस पर बिहारियों का अधिकार है, फिर आप हो क्यों? गोवा में अंतर्राष्ट्रीय सब लोग आते हैं और एक भी लोग नहीं है, एक भी लोग। कारण क्या है? एक भी पॉजिटिव नहीं। केरल में होने के बाद समाप्त हो गया। आप बताओ ना। आप नेता इतना ढोंग क्यों करते हो? क्या मौत के बाद, लॉकडाउन के बाद नेता लोग जाएंगे आंसू पोंछने के लिए? ये आपसे जानना चाहते, आप जरा बताओ। सिर्फ आपके बच्चे, बीवी और नेताओं की जिंदगी ठीक है, 80% मजदूर और निम्न वर्गों को और मिडिल क्लास की जिंदगी का कोई औचित्य नहीं है। काहे? ये आप कहते हो नीतीश जी मैं 40 लाख लोगों को खाना दे रहा हूं, 30 लाख लोगों को। ये है, मैं आज लाया हूं 2 आदमी को कहीं पर एक ये देखो, ये 40 लाख लोगों की भीड़ है। आप जहां पर खाना चला रहे हो नीतीश जी, आप पेट भरने के लिए किसका खाना चला रहे हो? ये सभी लोग, ये देखिए, कुछ नेता लोग खिचड़ी का फोटो ट्वीट किए, ये देखिए, तीनों एंगल एक ही है ना। आप जरा सा देख लीजिए, ये देखिए, जरा समझिए किसके लिए नीतीश जी मजाक बना रहे हो? क्यों गरीब का मजाक बनाते हो? कोटा से बच्चों को क्यों नहीं ले जा सकते? क्या आज उसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं होगा? उसके लिए चार्टर प्लेन नहीं होंगे? उसके लिए बस नहीं हो सकती है? आपके यात्रा के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, चुनाव पर खर्च होंगे, ढिंढोरे पीटे जाएंगे। क्या होगा जनाब? जरा आप हमें बता दें। ये लॉकडाउन में गरीब क्यों सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हो? विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई थी। बिना क्लास के पास कर दो, रेल की
60% दूध में गिरावट आ गए। बिना परीक्षा के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं। महाराष्ट्र और आंध्र में आम उत्पादक, बिहार में केला उत्पादक की जिंदगी हराम हो गई। अकेले बंगाल में 50 करोड़ से ज्यादा रोजाना नुकसान डेयरी उद्योग में हो रहा है। 35,000 करोड़ ज्यादा प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन का मतलब पूरी तालाबंदी। चीन ने अपने यहां लोगों को क्या हुआ, इतनी यातना दी, नाजरिया में यातना दिया, लॉकडाउन से क्या हुआ? कुछ जगह 5 साल जेल के प्रावधान दिए। इंग्लैंड और अमेरिका में कुछ प्रावधान, तालाबंदी लागू किया। नाजरिया ने तो गोली तक मार दी, लेकिन जांच फिर आना पड़ा। भारत ने कुछ प्रावधानों को 40 दिनों का लॉकडाउन किया। क्या यह स्थायी समाधान है? यह प्रक्रिया ऐसी है जैसे चलती गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है, उसी के भरोसे थम रह सकते। क्या ये उत्तर है? इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और अधिकांश देशों में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से विश्व के साथ ही भारत पर भी भयंकर आर्थिक मंदी की उतार हुई। यूएन की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें देश की परेशानी बढ़ सकती, अर्थव्यवस्था का दुर्गामी परिणाम होगा। कई से लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई कि वो अपने घर, जो कि ग्रामीण भारत में है, वहां जाना चाहते थे, शायद अपने किसी और देश में। सुनियो, बिहार प्रदेश में डॉक्टर मास्क न होने की वजह से हेलमेट लगा के जाते। आर्थिक गतिविधियों रुकने की वजह से यूएन के शोधकर्ता का कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन हुआ उस पर विश्लेषण किया। इसी आधार पर आशंका जताई कि भारत 104 मिलियन 10 करोड़ से ज्यादा लोग विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। सीधी अर्थ हुआ कि वह बेहद गरीबी के जीने पर मजबूर होगा। यूएन के मुताबिक अभी जो लोग रोज 245 रुपये से कम कमाते हैं उन्हें गरीबी रेखा के नीचे भारत में 60% आबादी यानी 81 करोड़ 12 लाख, 130 में 81 करोड़ 12 लाख गरीबी रेखा के नीचे। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या 90 करोड़ के आंकड़े को पार की जाए। शोध में इसका कारण कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुआ हालात को बताया गया। जो 60% भारतीय अभी गरीबी रेखा के नीचे है, यह बढ़कर 70-68 के लगभग हो, मतलब 90 करोड़ की आबादी क्रॉस कर जाएगी। विश्व बैंक देशों में 4 व्यापक आय श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। भारत निम्न मध्य वर्ग में आता है। ऐसा देश जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 78,438 रुपया से लेकर 3 लाख रुपया, उन देशों में प्रतिदिन 245 रुपये में कम कमाने वाले गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। आज विश्व हर देश टेस्टिंग के मामले में गंभीर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। टेस्टिंग कैसे प्रभावशाली हो आपको बताता हूं। टेस्टिंग का मतलब, अगर कोई सस्पेक्ट आपको मिला जिसे कोरोना वायरस के लक्षण है तो उसका टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए, और हो भी रहा है, मगर उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उन सभी को टेस्टिंग होना जरूरी है जिसके संपर्क में वह बीमार आया, चाहे उनमें लक्षण स्पष्ट हो या ना हो। उन कॉन्टैक्ट में से अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उस कॉन्टैक्ट का जो कॉन्टैक्ट है उस ट्रेस करके उसका भी टेस्टिंग आवश्यक है। शुरुआत में ही टेस्टिंग हो जाने से 3 फायदा होंगे। एक, शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाने से इलाज आसान होगा और ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, जल्दी पता चल जाने से इस बीमारी का फैलाव होने की संभावना कम हो जाएगी। और तीसरा, तुरंत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से आपको कोरोना चेन का अंतिम कड़ी मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने पहले तो विदेशों से आने वालों को बिना टेस्टिंग का घर जाने दिया। जब जो मन आया हमने टेस्टिंग नहीं की, हमने उनके बीमार होने का इंतजार किया। इसके लक्षण संक्रमित होने से 6 से 10 दिनों के बाद आता है, और अब यात्री से उसका परिवार और परिवार से उनके लोग संक्रमित होते चले गए और पूरा परिवार संक्रमित है। आप बताइए लॉकडाउन का क्या मतलब प्रधानमंत्री जी? आप एक को भी भारत के भीतर नहीं आने देते, और जो लोग से वो नजदीक गए उसकी टेस्टिंग करते। आपने तो कुछ नहीं किया। आप जरा मुझे बताएं,
मैं यही कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा बुरी स्थिति बिहारियों की क्यों, इतना वज्र क्यों? 300 गाड़ी से जब जा सकता है सारे लोग कोटा से उत्तर प्रदेश, मैं जानना चाहता हूं, प्लेन जा सकता है, अन्य जगह जा सकते हैं, तो फिर क्या होगा? बिहारियों की जांच होगी, क्यों नहीं जा सकती? मजदूरों की जांच क्यों नहीं होगी? ये उनके घर जाने की व्यवस्था क्यों नहीं? कब तक मुकेश आत्महत्या करेंगे? नीतीश कुमार जी, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, लॉकडाउन का बहाना मत करो, ये नहीं चलेगा। हर परिस्थितियों में कोटा के छात्रों को आप पूरी जांच करके, चाहे प्लेन से हो, चाहे बस से हो, चाहे ट्रेन करो, सीधा कोटा से पटना आप ले जाओ और मजदूरों को खाना पहुंचाओ, मजाक ना बनाओ। और ये घुमंतु जाति और साइबर पक्षी जो नेता लोग हैं, माफी नहीं होगा, याद रखना नीतीश जी, आपको कोई शायद माफ कर सके, यह महापाप लगेगा आप बिहारियों को के नेताओं को। इस महापाप से आप उबर नहीं पाओगे नीतीश जी, आपकी सरकार और ये साइबर नेता लोग जो राज्यसभा बनके सिर्फ टीवी पर और ट्वीट पर आते हैं। ऐसे लोगों को बोलो यह गुनाह खतरनाक होगा। मां और बाप का अपने बच्चों से, पति और बच्चे कहीं हैं, पति कहीं है, पत्नी बच्चे कहीं है, पति कहीं है, पत्नी पति कहीं है, बच्चे कहीं है। प्लीज टेस्टिंग करो, टेस्ट को बढ़ाओ। नहीं निकले घर से, चुनाव में निकलना, राजनीति करने आप लोग निकलना, घर में बैठे रहो। मैं सिर्फ इतना आपको कह सकता हूं, यह गुनाह मत करो कि लोग, हमारे बच्चे आत्महत्या करने लगे, मजबूर हो जाए। प्लीज, कितने मुकेश आत्महत्या कर रहे हैं इसका अंदाजा नहीं होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी कि आप खुद के लिए तो हेलीकॉप्टर और सब कुछ मंगाते हो, हेलीकॉप्टर भेज करके स्वास्थ्य मंत्री को सरकार बनाने के लिए बुलाते हो, बिहार के छात्रों को नहीं। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, शायद मैं बहुत कुछ आज नहीं बोल पाऊं। मुकेश की आत्महत्या और लोगों की मदद कैसे की जाए, ये सबसे बड़ा डर है। कोरोना वायरस एक तरफ, सारे वीआईपी हमारे यहां रहते हैं, उनको लगता है पप्पू यादव के यहां सब आएंगे, फंस जाएगा। मुझे उससे भी दूरी, परिवार के बच्चों को सेव रखना, इन चीजों को समझने की जरूरत है। मेरा आग्रह है, मेरी विनती है, बिहार के मजदूरों को मरने पर मत छोड़ो, बिहार के परिवार को बिहार की इस हालात में मत छोड़ो। मैं बिहार के हीरो से आग्रह करना चाहूंगा, मुट्ठी भर दान, गरीबों की मुस्कान। आप लोग जिंदगी में कुछ मत करना, बस इस लॉकडाउन में गरीबों को खाना खिला देना और उसके दुख में खड़े हो जाना। प्लीज, मैं बिहार के उन लोगों को कहूंगा जिसके पास देने लायक है, आप दो। आज भूख सबसे बड़ी स्थिति हो गई। एक तरफ टेस्ट नहीं होना दुर्भाग्य है, दूसरी तरफ जांच नहीं होना नियमित दुर्भाग्य है, किट्स नहीं होना दुर्भाग्य है,
पीपी नहीं होना दुर्भाग्य है, और लगातार हमले। मैं आपको दिखाता कि किस तरह औरंगाबाद में महिलाओं को नंगा करके पीटा गया है। मैं जनता के द्वारा जो हमले होते हैं वो बहुत गलत। कहावत है, खेत खाए जोला मार खाए गधा। मार खाए गधा, खेत खाए गधा, मार खाए जोला। मतलब नेताओं का महापाप और कुकर्म आज जनता को बिहार में भुगतना पड़ रहा है। मुकेश को भुगतना पड़ रहा है, कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। आक्रोश। प्लीज मत किसी कर्मचारी को गाली दो। हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकता। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि आप जहां हो वहीं पर बिहारियों की मदद करो। आप बिहार की हीरो बनो। मैं अपने युवा छात्र साथियों से कहना चाहूंगा, गर्व है मुझे, आज आप 20 दिनों से पप्पू ब्रिगेड युवा शक्ति 25 दिनों से आप लगातार खाना खिला रहे हो। सैल्यूट है। जनता भगवान होती है, उससे अलग मत होना। जिन लोगों के अकाउंट में लेट से पहुंच पा रहा है, बैंक के दिक्कत के कारण और कुछ व्यक्तिगत दिक्कत, कल 600 अकाउंट में एक साथ 500 रुपया चला जाएगा। मैं सबको पहुंचाऊंगा, चाहे मैं अपने आप को बेच लूं, मैं जहर खा लूं, समाप्त कर लूं, मंजूर है, पहुंचाऊंगा सबको। मैं आपको वचन देता हूं, मैं कमी नहीं रखूंगा। मैं सबका व्हाट्सएप पढ़ता हूं, मैसेज पढ़ता हूं। आप घबराओ नहीं, आप चिंता ना करो। फोन हजारों आते हैं, उठने में दिक्कत होती, आपको कमी नहीं होगी, मैं आपको वादा करता हूं। और यही मैं आपसे विनती करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ कोटा से छात्रों को ले जाओ, ये मैं आग्रह करूँगा। जांच करा के ले जाओ, लेकिन ले जाओ। बिहार के मजदूरों को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ने कहा मैं भेजूंगा, सब जगह कहा, प्लीज़ ले जाओ। सभी मुख्यमंत्री कॉपरेट करने को तैयार। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कह दिया झारखंड के एक लोगों को लाऊंगा, उसकी चिंता न करो प्लीज। जब झारखंड के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब 300 बस लगा सकता है, तो खुद के लिए जीने वाले नीतीश जी प्लीज, साइबरी पक्षी लोग बहुत जी लिए, अब नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।